Hello, my dear class. Today we will read chapter third of class 8, the champa flower, यानी कि चंपा का फ्लावर यानी कि फूल कलेक्ट करना. डू यू नो व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर कॉल्ड? कि क्या तुम जानते हो एक फ्लावर के जो भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है? ठीक है. ऑन अ चार्ट, एक चार्ट पर आपको ड्रॉ एंड लेबल ऑल द पार्ट्स, एक फूल के एक फ्लावर के सारे पार्ट्स आपको ड्रॉ करने और उनका नाम लिखना है. एंड ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ब्रीफली, और संक्षेप में हर एक हिस्से का, हर एक पार्ट का जो कार्य जो फंक्शन है वो आपको लिखना है. कम्युनिकेट करना है. वर्क इन पेयर्स इफ़ यू कुड बी ए फ्लावर, तो आपको भी जोड़ी में काम करना है. इफ़ यू कुड बी ए फ्लावर, अगर आप एक फ्लावर होते, विच फ्लावर वुड यू वांट टू बी, तो तुम कौन सा फ्लावर बनना चाहते? शेयर द रीजन फॉर ए चॉइस, तो जो भी आप फ्लावर बनना चाहते हैं उसका जो रीजन है वो यहाँ पर आपको शेयर करना है. सेलिब्रेट करना है. फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4, यानी कि मान लो सपोज दैट करिएगा कि आपको 4 बच्चों का ग्रुप है. देन एज्यूम रोल्स ऑफ ए फ्लावर, आप मान लो उनमें से ही कि ये तुम्हारा एक मतलब रोल्स को डिवाइड कर लीजिएगा. तुम्हारा फ्लावर का रोल है, तुम्हारा रेन का रोल है, या हनी बी का रोल है, एंड बटरफ्लाई, ये इस तरीके से रोल आपने डिवाइड कर लिए. थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसके बाद में आपको एक इंटरेस्टिंग बहुत ही मजेदार कहानी के बारे में सोचना है विद दीज कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स के ऊपर. एंड देन डू ए रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास, और उसके बाद में क्लास में ही अपनी जो भूमिका है वो आपको निभानी है. खिलाड़ी की भूमिका, रोल प्ले बोलो खिलाड़ी की भूमिका. चलते हैं स्टोरी पर यानी पोएम पर. सपोजिंग आई बिकेम ए चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन, मान लो कि मैं एक चंपा फ्लावर बन गया हूँ केवल आनंद के लिए. एंड ग्रू ऑन ए ब्रांच हाई अप दैट ट्री, और उसी पेड़ की जो ऊंची सबसे ऊंची ब्रांच है उसी पर मैं बड़ा हो रहा हूँ. एंड स्ट्रोक इन द वाइंड विद लाफ्टर, और हंसी से खुशी से हवा से हिल रहा हूँ. एंड डांस्ड अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स, और नृत्य कर रहा हूँ जो नई नई बडेड यानी कि नई नई कली जो निकल रही हैं, पत्तियाँ जो निकल रही हैं उन पर मैं डांस कर रहा हूँ. वुड यू नो मी मदर, तो मदर से बोलता है कि क्या मदर आप मुझे जान पाओगी? यू वुड कॉल, तो मुझे बुलाओगे. बेबी वेयर आर यू, बेबी तुम कहाँ हो? एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप ही स्वयं ही हंसूंगा. ठीक है. एंड कीप क्वाइट, और बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप रहूंगा. एंड शुड स्लाइली ओपन माई पेटल्स, और बड़े ही चालाकी से, बड़े ही चुपचाप तरीके से अपनी पेटल्स यानी पंखुड़ियों को खोलूंगा. एंड वॉच यू एट योर वर्क, और तुम्हें देखूंगा काम करते हुए. वेन आफ्टर योर बाथ, जब आप स्नान करोगे, ठीक है, स्नान करने के बाद. विद वेट हेयर स्प्रेड ऑन योर शोल्डर्स, जब तुम्हारे गीले बाल अपने कंधों पर, आपके कंधों पर फैले हुए होंगे. यू वॉकड थ्रू द शेडो ऑफ द चंपा ट्री, तो तुम जा रही होगी, चल रही होगी जो चंपा फ्लावर की जो पेड़ की जो शेडो है उसमें तुम चल रही होगी. टू लिटिल कोर्ट, उसमें वेयर यू शेप योर प्रेयर, और छोटा सा एक आंगन है जहाँ पर आप अपनी प्रार्थना करती हैं. यू वुड नोटिस द सेंट ऑफ द फ्लावर, और तुम पहचानोगी कि फ्लावर की फूल की खुशबू आ रही है. बट नॉट नो दैट इट कम फ्रॉम मी, लेकिन ये नहीं जानती कि वो मुझसे ही आ रही है. व्हेन आफ्टर द मिड डे मील, जब दोपहर के बाद में. यू सेट एट द विंडो रीडिंग रामायण, तो तुम विंडो के पास में बैठ जाती हो और अपने रामायण पढ़ती हो. एंड द ट्रीज शेडो फेल ओवर योर हेयर, और उस पेड़ की जो छाया है, परछाई है, वो तुम्हारे बालों पर गिर रही है. एंड योर लैप, और तुम्हारी गोदी में भी आ रही है. आई शुड फीलिंग माई वी लिटिल शेडो ऑन द पेज ऑफ योर बुक, और मैं भी फेंकूंगा, यानी फीलिंग बोलते हैं फेंकना, थ्रो करना. माई वी यानी थोड़ी सी जरा सी अपनी जो परछाई है उसको उसको फेंकूंगा. कहाँ फेंकूंगा? ऑन द पेज ऑफ योर बुक, तुम्हारी जो किताब है उसके पेजों पर. जस्ट वेयर यू वर रीडिंग, जहाँ तुम रीडिंग कर रही हो, पढ़ रही हो. बट वुड यू गैस, कि क्या तुम अंदाजा लगा पाओगी दैट इट वाज द टाइनी शैडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, कि ये जो छोटी सी छाया है वो तुम्हारे बच्चे की परछाई है. व्हेन इन द इवनिंग यू वेंट टू द काउ शेड, और जब शाम हो जाती है, जब तुम काउ शेड यानी गौशाला में जाती हो. लाइट ए लैम्प इन योर हैंड, अपने हाथों में जली हुई लैंप लेकर के. आई शू सडनली ड्रॉप ऑन द अर्थ अगेन, तो मैं दोबारा से अचानक से ही पृथ्वी पर यानी भूमि पर गिर जाता हूँ. एंड बी योर ऑन बे वंस मोर, और दोबारा से अपना खुद का बच्चा बन जाता हूँ.
एंड बेग यू टू टेल मी स्टोरी, और तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक कहानी सुनाओ। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड, यू नॉटी चाइल्ड, कि तुम बच्चे, तुम शरारती बच्चे, तुम अब तक कहाँ थे। आई वॉन्ट टेल यू मदर, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा माता जी। दैट्स वाट यू एंड आई वुड से देन, मतलब इसी वजह से तो मैं मतलब नहीं बताऊंगा कि मैं अपने रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहता। ये जो स्टोरी लिखी है, ये पोएम जो लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, लेकिन उससे पहले इसके कुछ बुक वर्क देख लेते हैं। ये जो बुक वर्क है इसी चैप्टर का, यूज द इडियम्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंस, मैंने एक पेंसिल से यहाँ पर फिल कर दिए हैं। यू कैन सी, इसमें आपको इडियम्स फिल करने हैं और आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, वो मैंने फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चल देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर चूज द करेक्ट एडवर्ब्स टू कंप्लीट दी सेंटेंस, यही मैंने पेंसिल से फिल किए हैं। ठीक है, सही मैंने टिक भी लगाया है, किसी किसी में टिक नहीं लगाया, बट मैंने फिल कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यू कैन सी। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। इसी लेसन में सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, तो मैंने ट्रू और फॉल्स फिल कर दिए हैं। मार्क दिस सेंटेंस एज ए ट्रू और फॉल्स। तो द स्पीकर वांट्स टू बिकम ए हाइबिस्कस, नो इट इज फॉल्स। Second, when his mother calls out to him, the speaker wants to keep quiet. Yes, true. Third, his mother walks to the court to say her prayers after breakfast. No, breakfast नहीं, वो तो मिड डे मील था। False. Fourth, the speaker's mother reads the Ramayana after dinner. No, it is false, क्योंकि वो मिड डे मील के बाद पढ़ती थी। Fifth, in the evening the speaker's mother goes to the cow shed. Yes, true. चलते हैं, आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपको पैराग्राफ दिया गया है तो इसका रेफरेंस देख लेंगे। रेफरेंस है, दिस लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम द चंपा फ्लावर कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, इन दिस लाइंस द पोएट टॉक्स अबाउट बिकमिंग ए चंपा फ्लावर। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हु डज आई रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। तो इस ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो आई का मीन्स है वो किसको रेफर कर रहा है, तो आई रेफर्स टू द पोइट एज ए चाइल्ड, पोइट को रेफर कर रहा है वो जो कि बच्चे के रूप में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी चंपा फ्लावर, तो जो स्पीकर चंपा फ्लावर क्यों बनना चाहता है, द स्पीकर वांट्स टू बी चंपा फ्लावर जस्ट फॉर फन। सी, व्हाट वुड द स्पीकर डू ए चंपा फ्लावर, वो चंपा फ्लावर बनने के बाद क्या करता है, द स्पीकर डू ए चंपा फ्लावर द शूक इन द विंड एंड डांस, छोटा सा किया है, वो अपने सर को हिलाता था, मतलब हवा में हिलता था और डांस करता था। सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं। इन दिस लाइंस द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट व्हेन हिज मदर गो टू काउ शेड। आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम दिस स्टैंजा, यानी एलिट्रेशन बोलते हैं एक प्रकार से राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जो इसमें राइमिंग वर्ड हैं, तो राइमिंग वर्ड इसमें देखेंगे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें काउ शेड और हैंड, ये दो मतलब मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन विल द चंपा फ्लावर ड्रॉप टू द अर्थ सडनली, तो चंपा फ्लावर कब गिर जाता है अचानक से, व्हेन हिज मदर गोइंग टू काउ शेड द चंपा फ्लावर विल ड्रॉप टू द अर्थ सडनली एंड बिकम द बॉय वंस अगेन। सी देखते हैं, व्हाट डज द स्पीकर डू आफ्टर बिकमिंग ए बेबी वंस मोर, आफ्टर बिकमिंग ए बेबी वंस मोर द चाइल्ड गोज टू हिज मदर एंड आस्क हर टू टेल हिम ए स्टोरी। इस पर समरी दी गई है, समरी लिख लीजिए, समरी देखिए, थोड़ी सी छोटी सी समरी है, ज़्यादा नहीं है। यू कैन सी समरी ऑफ द पोएम, द पोएट शेयर्स, यू कैन रीड और राइट। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसी चैप्टर से बनाए। और व्हाई डज द चाइल्ड वांट टू बी चंपा फ्लावर, जो कि इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी और कुछ वैसे भी हैं। द चाइल्ड वांट्स टू बी चंपा फ्लावर टू एक्सप्रेस हिज होली एंड ब्यूटीफुल फीलिंग्स ऑफ लव टुवर्ड्स हिज मदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हेन विल द चंपा फ्लावर ड्रॉप टू द अर्थ सडनली, व्हेन हिज मदर, ये हिज लिख दिया मैंने, हिज मदर है यहाँ पर, ठीक है। When his mother goes to the cow shed, the champa flower will drop to the earth suddenly and become the boy once again. Question number third देखते हैं, what does the child do after becoming a baby once more? After becoming a baby once more, the child goes to his mother and asks her to tell him a story. What does the mother do in the noon? So in the noon after the midday meal, the mother sits on the window and reads the Ramayana. There are some word meanings from this chapter. यू कैन सी, ये वर्ड मीनिंग्स है इधर, इसके बाद इसके इनका स्टूडेंट्स दिया गया है, उसके बाद इनकी हिंदी मीनिंग्स है। ये लेसन हो गया आपका फिनिश, चलेंगे नेक्स्ट लेसन पर।